मॉर्निंग क्लास विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 के लिए पोषण और स्वास्थ्य का शानदार रिवीजन करते हैं, जिसे हम लोग रैपिड फायर रिवीजन का नाम देते हैं। और साथ ही साथ इस रिवीजन में लास्ट जो हमारा सेगमेंट रहता है उसमें आप लोग देखोगे कि सर रैपिड फायर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड भी हम लोग यहां पर चलाते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन आप लोग डेली जो है वो सॉल्व करते हैं बढ़िया से। तो चलिए सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन ये है कि भाई अभी भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, यूट्यूब क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ के नाम से ही हमारा चैनल है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से कहूं परीक्षा संबंधी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोग विनर्स प्रैक्टिस जोन टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। इन तीनों चैनल्स को आप लोग क्यूआर कोड की सहायता से भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई आगे आते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग यहां पर देखते हैं। आगे चलकर आप लोग देखोगे आज का शेड्यूल हम लोग देखें अगर, तो आप लोग यहां पर देखोगे कि सुबह 9 बजे हमने पोषण और स्वास्थ्य का सेगमेंट जो है हमारा शुरू कर दिया है। वहीं पर आप लोग देखो कि सर 1 बजे आप लोग रितेश सर के साथ प्रबंधन की क्लास में जुड़ सकते हैं। 2 बजे आप लोग राजेश सर के साथ बाल विकास के सेगमेंट में जुड़ सकते हैं। 3 बजे आप लोग सपना मैम के साथ कंप्यूटर की क्लास में जुड़ सकते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज जो है वो ये रहा कि भाई आज रात 8 बजे हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। आप लोग देखोगे द विनर्स इंस्टीट्यूट के मेन यूट्यूब चैनल पर। तो आज रात 8 बजे हम लोग आंगनवाड़ी 3 घंटे लगातार 8 से 11, तो आप लोग जो है वो समय ध्यान रखना आज रात। और हमारा इस क्लास से आप लोग देखोगे कि सर इस वाली जो हमारी क्लास है, इस क्लास से हमारे सीधे सीधे 2 से लगाकर 5 नंबर तक जो है वो पक्के होने वाले हैं। तो आज आप लोग देखोगे कि सर आज हमारी मैराथन क्लास होने वाली है और कल भी होगी, लेकिन आज जो है वो रात 8 बजे से लगाकर 11 बजे आप लोग यहां पर देखोगे कि सर आपके लिए शानदार सेशन है आंगनबाड़ी का। तो इस क्लास के साथ आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़कर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर थोड़ा सा अगर हम आगे आए तो ये है हमारा पूरा की पूरा आप लोग देखोगे सिलेबस। और उसके बाद आप लोग यहां पर देखो कि सर आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, तो आप लोग देखो सारे लोग, ये रहा पहला प्रश्न। रिकेट्स का सबसे पहला लक्षण जो है वो कौन सा है? आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप लोग सारे यहां पर बताना कि रिकेट्स जो है, रिकेट्स का जो है वो सबसे पहला लक्षण हैरिसन नाली, उसके बाद कपाल शोष, उसके बाद में धुर्जंगा, उसके बाद आप लोग देखोगे रिकेटी जो है वो गुटिका माला। एबीसीडी 4 ऑप्शन है। रिकेट्स का पहला लक्षण जो बच्चों में आप लोग देखोगे कि सर ये हमें देखने को मिलता है। बताओ भाई आप लोग सारे, तो आप यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि सर इसका हमारा परफेक्ट और करेक्ट आंसर्स क्या होगा। तो आपके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं कि सर रिकेट्स का पहला जो लक्षण है वो क्या होगा। जो बच्चों में देखा जाता है विटामिन डी की कमी से, बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि सर यहां पर अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहां पर देखोगे, जिसको हम कपाल शोष या क्रेनियोटैप्स के नाम से भी इसको जानते हैं। एक चीज याद रखना, इसको क्रेनियोटैप्स के नाम से भी जानते हैं। क्रेनियो जो है वो टैप्स के नाम से भी इसे जानते हैं। क्रेनियो आप लोग यहां पर देखोगे क्रेनियोटैप्स, तो क्रेनियोटैप्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ये आप लोग यहां पर याद रखना। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो भाई, रिकेट्स का सबसे पहला जो सिम्टम्स जो कपाल शोष या क्रेनियोटैप्स जो आपके सामने है, इसको अगर अपन यहां पर देखें तो आप देखो सर ये विटामिन डी जो है सर इसकी कमी से होता है। विटामिन आप लोग देखोगे डी की कमी से। मैं आपको बताऊंगा कि कपाल शोष है क्या। तो विटामिन डी जो है सर इसकी कमी से हमें जो है वो देखने को मिलता है। और अगर आप यहां पर देखो विटामिन डी का नाम अगर हमसे पूछा जाए तो भाई कैल्सीफेरॉल, आप सभी इतना तो जानते ही हैं कि इसका नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। और ये विटामिन ऐसा है जो कि आप लोग देखोगे अगर हम कहें तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, क्योंकि कीड़ा है तो वसा घुलनशील विटामिन जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा, फैट सोल्यूबल विटामिन। ये आप जरूर यहां पर याद रखना। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो आप यहां पर एक और चीज देखना कि सर इसको हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। इसको अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर थोड़ा सा घुमा के पूछा आप लोगों से प्रश्न, ठीक है, सनशाइन विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन के नाम से हम लोग क्या करते हैं सर जानते हैं। अब यहां पर एक और चीज समझिएगा, एक और चीज आप लोग यहां पर समझिएगा कि सर विटामिन डी की कमी से बच्चों में अपन जो है बीमारी देखने वाले हैं कि सर विटामिन डी जो है
विटामिन डी जो है सर, इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से अगर हम यहाँ पर देखें कि सर बच्चों को क्या समस्या हो सकती है, बच्चों को आप लोग यहाँ पर देखो क्या क्या समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला जो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर याद रखना, हाँ, तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखना कि सर जो है बच्चों को क्या समस्या, विटामिन डी अगर कम हुआ तो बच्चों को क्या समस्या होगी, ये आप यहाँ पर ध्यान देना। सिंपल सा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता हूँ, वो ये है कि सर सबसे पहला जो समस्या आती बच्चों को वो है रिकेट्स। रिकेट्स जो है, रिकेट्स की अगर अपन बात करें तो सर इसको हम लोग जो है वो इंग्लिश में क्या कहेंगे, जो हिंदी में हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिकेट्स को सूखा रोग, इसको सूखा रोग हम लोग बोलते हैं। और आप यहाँ पर याद रखना ये केवल बच्चों में होता है, और बच्चों की हड्डियां जो है वो क्या होती है, कमजोर होती हैं। हड्डियां जो है वो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर हड्डियां कमजोर होती हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट आप याद रखना कि सर ये बच्चों में होता है, और बच्चों में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं, कमजोर होती है। लेकिन इसका सबसे पहला सिम्टम्स जो मिलता है ना रिकेट्स के अंदर, तो जो बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है इसमें सबसे पहला सिम्टम जो है वो आप लोग देखोगे वीक स्कल, वीक स्कल, वीक आप लोग यहाँ पर देखोगे स्कल। तो ये जरूर याद रखना आप लोग, वीक स्कल, वीक स्कल जो है वो आप यहाँ पर याद रखना। अगर हालांकि आपको क्रेनियो टैप्स मिलता है ना, क्रेनियो टैप्स, तो आप समझ जाते हैं कि अरे कपाल अस्थि जो है वो क्या होती है, कमजोर होती है, तो वही आंसर लगा देते हैं, कमजोर खोपड़ी। कमजोर आप लोग यहाँ पर देखोगे खोपड़ी, कमजोर खोपड़ी, तो बच्चों में सबसे पहला तो यही होता है कमजोर खोपड़ी, कमजोर आप लोग यहाँ पर देखोगे खोपड़ी। अच्छा एक बात समझना आप लोग सारे, क्या है सर वो बात, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो आप लोग देखोगे उनका स्कल वैसे ही क्या होता है, कमजोर होता है। इस बात को आप लोग सभी जानते हैं कि सर जब बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे, तो उनका अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, जो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर जो बच्चे हैं उनका आप लोग देखोगे स्कल की अगर अपन बात करें कि सर वीक स्कल, कमजोर जो खोपड़ी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि सबसे पहले। लेकिन कुछ प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं, जो समय से पहले आप लोग देखोगे कि सर जिनका जो है वो आप लोग यहाँ पर देखोगे समय से पहले जो जन्म लेते हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो जो समय से पहले आप लोग देखोगे कि सर जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चों की अगर हम बात करें तो आप उनको भी यहां पर ध्यान रखना, वो बच्चों का स्कल कमजोर ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन धीरे धीरे 2 4 5 महीने होते हैं तो उनका स्कल बढ़िया हो जाता है। तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद आप लोग देखोगे कि सर वीक स्कल के बाद में ये पहला लक्षण है इसका, ये पहला लक्षण है आप लोग देखोगे बच्चों में रिकेट्स का, ये पहला लक्षण है जो आपके सामने मैंने बताया। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, वीक टीथ। वीक आप लोग देखोगे टीथ, हिंदी में हम लोग कहेंगे कमजोर दांत। कमजोर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे सर, कमजोर दांत देखने को मिलेंगे। तो ये आप यहां पर याद रखना, वीक टीथ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो और क्या हो सकता है, बच्चों को नॉकनी, ये एक बड़ी कॉमन समस्या है विटामिन डी के जो है वो कारण, नॉकनी आप लोग देखोगे। उसके बाद में बो शेप भी आपको देखने को मिलता है, बो शेप, बो शेप भी आपको देखने को मिलता है। सर ये बो शेप क्या होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो एक बात आप यहां पर ध्यान देना, सर घुटने जो है वो आपस में चिपक जाएं और वो आपस में आप लोग देखोगे टकराने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉकनी के नाम से जानते हैं, नॉकनी की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात आप लोग यहां पर देखोगे कि सर बो शेप मतलब जो पैर है इनमें गैप बहुत ज्यादा आ जाती है और पैर जो है वो क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, जिनको हम बो शेप के नाम से जानते हैं। ये सब बच्चों में हमने देखा। लेकिन अब एडल्ट में देख लो कि सर विटामिन डी अगर वयस्क में कम हो जाए, तो ये भी पेपर में आता है भाई, विटामिन डी अगर कम हो जाए किसमें भाई, वयस्क में। तो वयस्क में अगर आप लोग देखोगे कि सर विटामिन डी अगर कम हो जाए तो इसमें सबसे पहला आप लोग यहां पर ध्यान देना, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो आप लोग यहां पर देखोगे पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस यहां पर याद रखना। दूसरा आप लोग देखोगे ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो अगर आप लोग यहां पर देखोगे मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया जो है वो आप यहां पर याद रखना, दोनों है। सर ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, सर आप लोग देखोगे कि भाई जो रीढ़ की हड्डी है वो जो है वो हड्डियों में छेद होना और हड्डियां कमजोर होना। लेकिन ऑस्टियो मलेशिया का मतलब क्या होगा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, इसके अंदर आप लोग देखोगे सर खिंचाव आ जाता है। चलें भाई आगे अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ आप लोग सारे, और ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया है। बीसीजी वैक्सीन जो आप लोग देखोगे इंट्राडर्मल लगाने की शुरुआत कब हुई, 21, उसके बाद 24, जो है 19, 30, जो है 30 और 34, एबीसीडी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप लोगों को बताना है कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा। बताओ भाई आप लोग सारे यहां पर बताओ इसका परफेक्ट। और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें आप लोग सभी, सभी लोग जो है वो सेशन को आप लोग देखोगे कि सर जो है वो शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि और भी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ इस सेगमेंट में, इस सेशन में क्या कर जाए, जुड़ जाए। तो सेशन को शेयर जरूर कर दें। तो बहुत सारे लोगों ने ए आंसर लगाया, मुझे पता था बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन का ए आंसर जरूर लगाएंगे, लेकिन जो आप लोग देखोगे कि 24 आंसर लगा रहे हैं वो सब परफेक्ट है। कि सर यहां पर प्रिया, सोनू, उसके बाद अगर हम लोग देखें
कि भाई जो है वो मोहिनी, वहीं पर भूमिका, जो है आप लोग यहां पर देखोगे दुर्गा, मीनू, बहुत बढ़िया तरीके से वैष्णवी, इन सब लोगों ने जो है ना इसका परफेक्ट आंसर दिया है कि सर बीसीजी वैक्सीन जो इंट्राडर्मल लगाने की शुरुआत अगर आप यहां पर देखोगे ना तो ये कब से हुई है? 1924 से हुई है। एक बात याद रखना, बीसीजी वैक्सीन की शुरुआत अगर पूछी होती तो 1921 लगाते, लेकिन उस समय बीसीजी वैक्सीन ओरली दिया जाता था। तो आप देखो कि सर उस समय बीसीजी वैक्सीन ओरल दिया जाता, लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो भाई यहां पर अगर हम बात करें इंट्राडर्मल जो है वो शुरू कब से हुआ है? 1924। बीसीजी की बात करें अगर हम लोग बीसीजी, तो बीसीजी एक वैक्सीन है, और आप लोग याद रखना है कौन सी बीमारी का वैक्सीन है? टीबी। टीबी वैक्सीन है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आप लोग देखोगे उससे बचाने का ये क्या है? टीका है। जन्म के 24 घंटे के भीतर लगता है। इसकी खोज अगर आप लोग यहां पर देखोगे 1921 में हुई। तो आप यहां पर देखोगे कि सर इसकी खोज अगर हमसे पूछा रहा है कि भाई इसकी खोज जो है वो कब हुई, तो इसकी खोज आप याद रखना 1921 में हुई। और 1921 में ये कैसे दिया जाता था? तो 1921 में आप लोग याद रखना कि सर ये ओरल, ये जो है मौखिक जो है सर ये दिया जाता था। तो ये आप जरूर याद रखना कि सर 1921 में ये ओरल दिया जाता था। और लेकिन आप लोग देखोगे कि सर ये इंट्राडर्मल इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1924। इंट्रा अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल की अगर हम बात करें तो इंट्राडर्मल की शुरुआत जो है वो हुई है सर 24 से। तो आप याद रखना 21 से लगाकर 1923 तक आप लोग देखोगे कि कैसे दिया गया ये, 21 से लगाकर 1923 तक ओरल। फिर आप लोग देखोगे कि सर इसकी शुरुआत जो होती है वो 1924 में होती है इंट्राडर्मल। मतलब इंट्राडर्मल पहली बार बीसीजी वैक्सीन कब लगा है? तो आप याद रखना कि सर ये लगा है 1924 में। ये आप जरूर याद रखना। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि सर ये उल्टे बाएं हाथ में लगता है। दूसरा आप लोग उसका अमाउंट भी बता रहे हैं कि अगर एक महीने तक लगा सर तो एक महीने तक 0.05 ml लगेगा। एक महीने से लगाकर एक साल के भीतर सर ये वैक्सीन लगता है तो 0.1 ml लगता है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर्स कर रहे हैं। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इतने सारे लोग हैं, सेशन को एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दें। सेशन को सभी लोग एक बार शेयर कर दें ताकि और भी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ, आप लोग देखोगे कि सर इस सेगमेंट के अंदर क्या कर जाए, जुड़ जाए। तो आप लोग यहां पर देखो ये बीसीजी वैक्सीन अपन ने देखा और ये टीबी का वैक्सीन है। बीसीजी में अगर फुल फॉर्म देखे ना तो फुल फॉर्म भी आप यहां पर याद रखना, कई बार ये पूछ लेता है। तो बी से आप लोग देखोगे बेसिलस, बेसिलस ये फुल फॉर्म लास्ट टाइम तो आए थे पेपर में। बेसिलस के बाद आप लोग यहां पर देखोगे कैलमेट, बेसिलस हो गया, कैलमेट हो गया, और उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो ग्रीन। तो बेसिलस, कैलमेट, गुरीन जो है वो आप याद रखना, ये किसका वैक्सीन है? बीसीजी का वैक्सीन है। अब कुछ और वैक्सीन अपन यहां पर देखते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे ओपीवी की शुरुआत, ओपीवी जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1979 में इसकी शुरुआत हुई। सर वहीं पर अगर हमसे पूछा जाए टिटनस टॉक्साइड, टीटी का वैक्सीन की शुरुआत कब हुई? टीटी वैक्सीन जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो टिटनस टॉक्साइड जो वैक्सीन है इसकी शुरुआत 1983 में हुई। 1983 में आपको ये देखने को मिलेगा। सर मीजल्स का पहला डोज 1985, आप लोग यहां पर याद रखना। सर मीजल्स, मीजल्स की अगर हम बात करें सर मीजल्स की, तो मीजल्स का आप लोग देखोगे फर्स्ट डोज, मीजल्स का आप लोग देखोगे सर फर्स्ट डोज जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1985 में। 1985 में। विटामिन ए का वैक्सीन कब आया? विटामिन ए का वैक्सीन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विटामिन ए जो है, विटामिन ए का वैक्सीन जो है, विटामिन ए का वैक्सीन 1990, 1900 आप लोग यहां पर देखोगे 90 में विटामिन ए का वैक्सीन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग देखो सर जेई वैक्सीन की शुरुआत कब हुई? उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए रोटा वायरस वैक्सीन जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो जेई वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन ये दोनों भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, जैपनीज, ये पूरे भारत में तो नहीं, कहीं कहीं विशेष विशेष जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस वैक्सीन जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जेई का वैक्सीन जो है ये कब शुरू हुआ, तो याद रखना ये शुरुआत 2006 में आपको जेई का वैक्सीन जो है वो देखने को मिलेगा। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें आप लोग, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि इसमें आपका शानदार रिवीजन होता है और लास्ट में रैपिड फायर जो है राउंड भी हमारा चलता है। और आज रात 8 बजे आपको पता ही है कि आज रात 8 बजे हम लोग मिलने वाले हैं एक शानदार टॉपिक के साथ, जो पिछली बार 2017 में हर आप लोग देखोगे पेपर में पूछा गया, वहां से प्रश्न है आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी का पूरा पोस्टमार्टम अपन लोग करने वाले हैं। आंगनवाड़ी की एक एक चीज जानने वाले हैं कि आंगनवाड़ी के अंदर क्या होता है, कौन सी टेबलेट दी जाती है, आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें होती, सारा, कितनी आंगनवाड़ियां हैं, आंगनवाड़ियों के क्या काम है, कौन वैक्सीन लगाता है, कब एएनएम आती है, किस दिन आती है, सब चीज आंगनवाड़ी के बारे में आज रात को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज रात को आंगनवाड़ी एक क्लास में पूरा आपका कंप्लीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो आप लोग देखोगे कि सर 2006। उसके बाद आप यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना भाई, एक और अगर मैं आपसे वैक्सीन पूछूं तो भाई आरवीवी आप सभी जानते हैं कि सर इसको हम लोग बोलते हैं रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन जो है सर इसकी शुरुआत कब मानी जाती है कि भाई रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो कब आया है, आंसर होगा 2016। तो 2016 में आप लोग देखो रोटा वायरस वैक्सीन जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये आप यहां पर याद रखना। चलिए आगे चलते हैं यहां से और आगे बढ़कर आप लोग देखोगे कि सर अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ आप लोग सारे। ट्राइग्लाइसेराइड एक प्रकार का क्या है, आपको यहां पर बताना है कि भाई ट्राइग्लाइसेराइड विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आप लोग यहां पर बताओ कि भाई प्रोटीन है। ABCD 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों को यहां पर बताना है कि सर ट्राइग्लाइसेराइड जो है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है भाई, बताओ भाई ट्राइग्लाइसेराइड जो है वो आप लोगों को यहां पर बताना है कि ये है क्या। तो भाई कुछ लोग जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग वसा, लेकिन मैक्सिमम लोग सही आंसर लगा रहे हैं। जो अगर मैं यहां पर आंसर देखने की कोशिश करूं, स्वाति देविका, उसके बाद आप लोग देखोगे काजोल, इंद्रमती, जो है यहां पर सुनीता, एकता, शिल्पी, वहीं पर संध्या, जो है पायल, आरती, कमला, बहुत बढ़िया तरीके से भाई तुम लोग यहां पर आंसर्स कर रहे हैं। और तुम सब लोगों ने यहां पर भानु, प्रियंका, उसके बाद आप लोग यहां पर देखोगे कमला, सदा, अरुणा, यशिका, आरती, सपना, बहुत बढ़िया तरीके से तुमने आंसर्स किया कि सर यहां पर ये जो आंसर है ना ये है वसा, फैट। अब एक बात समझना, ये है क्या, ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली फैट है। ट्राइग्लाइसेराइड की अगर अपन बात करें तो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है। तो आप सॉरी वसा है, तो आप यहां पर याद रखना इसका काम क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ग्लाइसेराइड, आप लोग यहां पर देखोगे ट्राइग्लाइसेराइड। अब ट्राइग्लाइसराइड की अगर अपन बात करें तो आप लोग देखोगे कि सर रक्त में पाई जाने वाली वसा है। रक्त में आप लोग देखोगे पाई जाने वाली वसा है, पाई जाने वाली वसा है, पाई जाने वाली आप लोग देखोगे कि सर क्या है, पाई जाने वाली वसा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आप याद रखना कि सर ये रक्त में पाई जाने वाली क्या है, सर फैट है। कैसे बनती है, अच्छा एक और चीज याद रखना कि सर ये क्या करती है, ऊर्जा का संग्रहण और ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करता है, ये आप लोग देखोगे कि सर ये ऊर्जा जो है प्रदान करने में मदद करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ब्लड में आप लोग देखोगे ऊर्जा प्रदान करना, और कोशिका को अलग अलग जगह इसका जो है उपयोग भी जो है यूज भी इसका होता है। ये बना कैसे होता है, अगर आपसे पूछा जाए ट्राइग्लाइसेराइड जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है, तो आप यहां पर समझना ट्राइग्लाई आप लोग देखोगे सेराइड जो है वो कैसे बना है, तो बराबर करके मैं यहां पे लिखता हूं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो आप लोग देखोगे एक ग्लिसरॉल होता है इसके अंदर, प्लस 3 जो है वो आप लोग देखोगे फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड आप सभी लोग जानते हैं कि सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैट अगर हमसे पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी आप लोग यहां पर देखोगे भाई फैट, वसा की सबसे छोटी इकाई अगर हमसे पूछा जाए, वसा की सबसे छोटी इकाई, वसा की सबसे छोटी इकाई, तो वसा की सबसे छोटी इकाई अगर हमसे पूछा जाए ना तो आप यहां पर याद रखना फैटी एसिड होगा फॉर्मूला। क्या होगा भैया, फैटी एसिड। फैटी एसिड हिंदी में हम लोग कहेंगे वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। और वसीय अम्ल की अगर अपन बात करें तो आप यहां पर याद रखना CH2COOH, CH2COOH इसके अंदर आपको मिलेगा। और फैट में आप लोग देखो, फैट के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। फैट में अगर आप लोग देखोगे कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, 3 एलिमेंट होते हैं। तो ये आप यहां पर याद रखना कि सर ये जो है वो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर जो है वो बना होता है ट्राइग्लाइसेराइड। और ये हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अगर ये आप लोग देखोगे कि सर रक्त में अधिक हो जाता है, रक्त में अगर आप लोग देखोगे कि सर ये अधिक हो गया, ये रक्त में अधिक हो जाता है तो हृदय संबंधी समस्या होती है। हो जाता है तो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर हृदय संबंधित समस्या होती है, हृदय संबंधित आप लोग देखोगे समस्या आती है, समस्या जो है वो आप लोग यहां पर देखोगे होती है। तो हृदय संबंधी समस्या होती है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होता है सर, हमारी जो आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज, ये धीरे धीरे फिर ब्लॉक हो जाती हैं। और जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से ये पता करते हैं कि भाई कितने % जो है वो क्या है, ब्लॉकेज है। तो कितने % ब्लॉकेज है इसको देखने की कोशिश करते हैं एंजियोप्लास्टी की मदद से। तो ये आप यहां पर याद रखना। अब यहां से अपन आगे चलते हैं, तो आप यहां पर याद रखना कि सर अपने यहां पर एक क्वेश्चन नहीं हुआ, अपने बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर क्या होते हैं, कवर होते हैं एक साथ।
आगे बढ़कर मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर आता हूं, आप लोग सारे इसका आंसर देना कि मानव शरीर में एंजाइम्स के बारे में आपसे कथन जो है पूछा जा रहा है। माल्टेस लार में मौजूद होता है और शर्करा जो है माल्टोस को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अमाइलेज जो है वो लार में होता है और स्टार्च आप लोग यहां पर देखोगे स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। ना तो एक और ना ही बी, केवल एक, एक और दो दोनों। और डी ऑप्शन में यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, डी ऑप्शन में आप लोग देखोगे केवल बी, केवल आप लोग यहां पर देखोगे बी। तो अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनके अंतर्गत जो है वो सही है। ए बी सी डी, डी ऑप्शन मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो ये आप यहां पर बताओ कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, आप लोग सारे यहां पर बताओ। कुछ लोग बोल रहे हैं दोनों सही, कुछ लोग जो है वो मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं कि सर यहां पर आप लोग देखोगे। हाँ जी बिल्कुल, नेहा जी बिल्कुल, उस पर भी अपन जो है वो लेंगे क्लास, बिल्कुल है ना। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई आप सभी लोग। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि और भी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़ जाएंगे। तो एक बात याद रखना, बहुत सारे लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर क्या लगाया, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो क्या लगाया, सर सी लगाया। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सर इसका जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर है ना, वो अगर आप यहां पर देखोगे वो है ऑप्शन नंबर डी, केवल बी। अब कैसे समझना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर क्या बोला गया है, माल्टेस, माल्टेस लार में मौजूद होता है, नहीं भाई गलत, गलत। माल्टेस जो होता है वो आप याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि सर माल्टेस जो है वो कहां होता है, तो माल्टेस आप लोग याद रखना छोटी आंत में होता है, छोटी आंत, छोटी आंत में ही होता है। ये आप लोग यहां पर याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल, अगर मैं आप लोगों से कहूं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप यहां पर याद रखना कि सर माल्टेज जो होता है ना, ये अगर आप लोग देखोगे कि सर ये छोटी आंत में होता है, ना कि आप लोग देखोगे किसमें। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई जो है लार में, लार में नहीं होता, याद रखना। अमाइलेस बिल्कुल लार में होता है सर, और आप लोग यहां पर देखोगे कि सर जो है ये लार में होता है। और स्टार्च, बिल्कुल स्टार्च को शर्करा में क्या करता है, बदलता है। रोटी के अंदर क्या होता है, रोटी में स्टार्च होता है, और रोटी में जब स्टार्च होता है, रोटी जब टूटती है, तो आप लोग यहां पर देखो कि सर हमें जो है वो रोटी कैसी लगती है, हल्की सी मीठी लगती है, क्योंकि शुगर में टूटता है। तो तोड़ता कौन है, तो आप लोग याद रखना लार में मौजूद अमाइलेस, या इसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लोग देखोगे तोड़ता है। तो ये आप यहां पर याद रखना। माल्टेज और माल्टोस दोनों अलग अलग होते हैं, माल्टोस पूरा अलग होता है। माल्टोस याद रखना, माल्टोस एक शर्करा है, और माल्टोस जो है वो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ये माल्टेज है। माल्टोस जो है वो उबले चावल का पानी है, उबले चावल का पानी वो अलग है। उबले आप लोग देखोगे चावल का पानी, उबले चावल का आप लोग यहां पर देखोगे पानी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सर माल्टोस के नाम से जानते हैं। तो आप वो अलग है ना, वो आप लोग यहां पर याद रखना। अब यहां पर आप लोग एक चीज देखो कि सर कुछ एंजाइम्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, तो आप यहां पर देखेंगे, आप लोग ये पाएंगे कि भाई सबसे पहले तो आप लोग देखोगे कि सर हमारे जो है वो माउथ में जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं। तो माउथ में अगर अपन बात करें, तो माउथ में आप लोग देखोगे सबसे पहला एंजाइम तो यही होता है टाइलिन। टाइलिन जिसको हम लोग अमाइलेस के नाम से भी जानते हैं, टाइलिन जो है, या फिर आप लोग देखोगे कि सर इसको अमाइलेस भी हम लोग बोल देते हैं, अमाइलेस। और अमाइलेस कौन सा होता है, स्लाइवरी होता है। तो स्लाइवरी जो है अमाइलेस के नाम से हम जानते हैं। दूसरा आप लोग देखोगे कि सर स्लाइवरी लाइपेज भी होता है, स्लाइवरी आप लोग देखो, स्लाइवरी जो है वो लाइपेज भी होता है। लाइपेज जो है ये किसको पचाता है, ये फैट को पचाता है। और ये किसको पचाता है, तो ये आप लोग देखोगे कार्ब्स को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। स्टमक में आ जाते हैं सर हमारे स्टमक में, और स्टमक की अगर अपन बात करें तो स्टमक के अंदर भी एंजाइम होते हैं। स्टमक के अंदर आप लोग देखोगे एक होता है पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है, एक होता है रेनिन जो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर मिल्क को पचाता है। तो एक हो गया पेप्सिन जो आप लोग देखोगे किसको पचाता है भाई, प्रोटीन को पचाता है, और एक रेनिन जो आप लोग यहां पर याद रखना कि ये किसको पचाता है, ये मिल्क को पचाता है। तो आप यहां पर याद रखना कि सर ये पेप्सिन और रेनिन हमने देखा। स्टमक के बाद में अगर अपन लोग आ जाए कहां पर, तो आप लोग देखोगे कि सर लीवर, लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखना। लीवर की अगर हमसे बात की जाए तो लीवर में आप यहां पर लिख देना नो एंजाइम, नो आप लोग यहां पर देखोगे एंजाइम, लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो हमने माउथ देख लिया, स्टमक देख लिया, लीवर देख लिया, पेनक्रिया के एंजाइम भी देख लो भाई। पेनक्रिया जो है सर इसमें कौन कौन से चार चार एंजाइम है भाई पेनक्रिया में। पेनक्रिया में आप लोग देखोगे स्लाइवरी अमाइलेस, स्लाइवरी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे अमाइलेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सॉरी स्लाइवरी क्यों मिलेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेस मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे सर इसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेस, उसके बाद पेनक्रियाटिक जो है वो लाइपेस आपको मिलेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, पेनक्रियाटिक लाइपेस। उसके बाद में आपको जो है वो दो एंजाइम यहाँ पर और बता रहा हूँ पेनक्रिया के, किसके बता रहा हूँ भाई, पेनक्रिया। तो
पेन क्रिया के दो एंजाइम और आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, पेन क्रिया के दो एंजाइम कौन से? तो अगर मैं आपसे कहूं तो पहला एंजाइम पेन क्रिया का कौन सा मिलेगा आपको? तो पहला जो एंजाइम पेन क्रिया का मिलेगा बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। उसके बाद में आप लोग देखोगे कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को बचाते हैं, कीमोट्रिप्सिन दोनों आप लोग यहां पर देखोगे कि सर दोनों जो है वो किसको बचाते हैं? दोनों प्रोटीन को। तो याद रखना ये दोनों प्रोटीन को बचाते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछा रहा है कि भाई जो है ये किसको बचाएगा? अमाइलेस कार्ब्स को बचाएगा, और लाइपेस किसको बचाएगा? फैट को बचाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन एक ही स्लाइड में है, एक ही जगह पर एंजाइम जो है वो क्रिस्टल क्लियर। तो एक ही स्लाइड में 10 क्वेश्चन है, चाहे तो हम लोग 10 क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं कि भाई 10 क्वेश्चन अपन टिक कर ले, लेकिन नहीं, हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि भाई आपको एक ही जगह पर पूरा क्या मिल जाए? रिवीजन मिल जाए साथ साथ। ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं, आगे बढ़कर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि देखो भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर अभी भी आपको लगता है कुछ कमी खामी जो है सर हम पूरी कर सकते हैं, तो आप लोग जो है वो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ही कम है। आप लोग देखोगे मात्र 499 रुपए विद टेस्ट सीरीज। तो कुछ कमी खामी लगती है, आप इससे पूरा कर सकते हैं बैच लेकर, कंप्लीट महिला सुपरवाइजर का बैच। वहीं पर आप लोग देखो पोषण स्वास्थ्य केवल पढ़ना है, तो आप 199 रुपए में जो लेटेस्ट बेस में पढ़ाया गया है वो कंटेंट के साथ आप लोग जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से यहां पर कहूं तो आप लोग एक और चीज ध्यान देना कि महिला पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज ये तो आपको लगाना ही है। 15 टेस्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है मात्र आप लोग देखोगे 149 रुपए में है, तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हैं। और इस संडे जो टेस्ट होने वाला है वो अगर आप लोग देखोगे कि सर सुबह 10 बजे जो है वो आपको जो है वो 16 फरवरी इस संडे जो है वो आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, एग्जाम से ऐसा टेस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, अब यहां से अगर अपन आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर देखो कि सर जो मैं आप लोगों को बता रहा था वही कि सर इस संडे आप लोगों के लिए फ्री जो वीकली टेस्ट है वो आप लोग देखोगे परीक्षा से पहले परीक्षा, भाई एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा पेपर आपको मिलने वाला है। और इसके अंदर आप लोग सभी जो है वो पार्टिसिपेट करें। 16 फरवरी संडे जो है वो टेस्ट का टाइम आप लोग याद रखना सुबह 10 बजे। 16 फरवरी आप लोग देखोगे टेस्ट का टाइम जो है वो सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल अमीनो एसिड भी अपन लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आप लोग यहां पर देखो कि सर अगले जो है वो क्वेश्चंस पर मैं आपको लेकर आता हूं, तो आप लोग सारे यहां पर बताना कि सर इसका जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो आप लोग सारे यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई आप लोग सारे। सबसे पहले अगर आपसे यहां पर पूछा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि 6 सप्ताह में कौन सा वैक्सीन नहीं लगाया जाता है? ओपीवी, रोटावायरस वैक्सीन, पीसीवी, विटामिन ए, कौन सा वैक्सीन जो है वो 6 सप्ताह में नहीं लगाया जाता है? बताओ भाई आप लोग सारे यहां पर। हाँ, बताओ भाई आप लोग सारे यहां पर बताने की कोशिश करो कि भाई अगर आपसे पूछा जाए 6 सप्ताह में कौन सा वैक्सीन जो है वो नहीं लगाया जाता, गलत नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन किसी का भी, और परफेक्शन के साथ आपके आंसर सभी के आना चाहिए। और एक बार सेशन को शेयर कर दो आप लोग सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ इस सेगमेंट में इस सेशन में क्या कर जाए, जुड़ जाएं। तो भाई बढ़िया तरीके से आंसर दिया आप लोगों ने, सभी लोगों ने, चाहे रितु हो, संगीता हो, बबीता हो, उसके बाद में आप लोग देखोगे सुलेखा हो, विनीता हो, मीनू हो, मोनिका हो, पूजा, आरती, बहुत बढ़िया तरीके से भाई तुम सब लोगों ने यहाँ पर आंसर्स किए हैं। और यहां पर मैं बता दूं कि भाई इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 6 वीक से बनने वाले कम से कम आप लोग देखो 25 क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहो। मतलब एक ही जगह पर 25 क्वेश्चन अपन अब करने वाले, देखो कैसे 6 वीक में कौन कौन से टीके लगते हैं, मैं केवल नाम लिखूंगा, आप पूरा उसका डिटेल फटाफट बताएंगे। 6 वीक या फिर अगर हम लोग कहें 1.5 मंथ, 1.5 मंथ में आप लोग देखोगे कि सर कौन कौन से टीके जो है वो लगते हैं। 6 वीक मतलब 1.5 महीने में। सर अगर हम यहाँ पर पूरा बनाएं, एक आप लोग देखोगे पूरा, अब अगर हम लोग सारणी बनाएं तो सारणी में आप लोग यहाँ पर देखना, सारे लोग एक चीज ध्यान देना कि सर इस सारणी के अंदर हम लोग लिखेंगे डोज। सबसे पहले अपन लोग क्या लिखेंगे सर, डोज। डोज के बाद आप लोग देखोगे अमाउंट, डोज के बाद आप लोग यहां पर देखो अमाउंट, अमाउंट के बाद आप लोग यहां पर देखोगे रूट, और रूट के बाद अगर मैं आपको बताऊं साइट। सबसे पहला जो वैक्सीन अगर अपन देखें कि सर 6 वीक में कौन सा लगता है, तो 6 वीक में सबसे पहला है ओपीवी। कौन सा है भैया, ओपीवी। और ओपीवी आप लोग देखोगे इसका फर्स्ट डोज, ओपीवी का जो है वो आपको कौन सा डोज मिलेगा, फर्स्ट, क्योंकि इसका 0 डोज कब लगा, जन्म के समय। जन्म के समय आप लोग देखोगे इसका कौन सा डोज लगा था, 0 डोज। अब ऐसे आप बोलोगे रॉकेट की तरह आंसर आना चाहिए कि सर यहां पर आप लोग देखोगे 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप के बाद आप लोग देखोगे कि सर रूट जो है वो क्या है, तो रूट अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ओरल है, और वहीं पर साइट जो है वो सर क्या है, आप लोग यहां पर देखो माउथ है। ऐसे ही अगर आप लोग देखो अगला वैक्सीन रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन इसका भी पहला डोज लगता है फर्स्ट, और आप लोग देखो कि इसमें 5 ड्रॉप जो पेपर में आता है, रोटा वायरस वैक्सीन में कितने ड्रॉप, 5 ड्रॉप ओरल, और वहीं पर आप लोग देखोगे कि सर जगह जो है वो क्या, आप लोग यहां पर देखोगे माउथ। भाई आपके आंसर्स ऐसे रॉकेट की तरह निकल कर आना चाहिए कि एक बार मैंने सिर्फ रोटा वायरस वैक्सीन बोला, आप एक साथ 4 आंसर बोलो, एक साथ आप लोग जो है वो 4 आंसर बोलो कि सर पहला डोज
5 ड्रॉप ओरल माउथ, ऐसे आंसर आना चाहिए। पोलियो मैंने बोला फर्स्ट, 2 ड्रॉप ओरल माउथ, तो एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके निकल कर आने चाहिए। अगला जो है वो आप लोग यहां पर देखो कि सर अगला जो वैक्सीन है उसका नाम अगर मैं यहां पे लिखूं तो वो है सर FIPV, एफ फ्रैक्शनल आप लोग देखोगे IPV, तो आप लोग यहां पर याद रखना फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। तो इसका भी आप लोग देखोगे। अच्छा अगला जो है वो मैं आपके सामने लिखता हूं, ये पूछता हूं आपसे निमोनिया का बताओ। जब तक मैं आपको FIV का बता रहा हूं कि सर इसका कौन सा डोज लगता है, इसका पहला डोज लगता है। और वहीं पर अगर आप लोग देखोगे कि सर इसका पहला डोज जो है, फर्स्ट डोज जो है वो आप लोग यहां पर देखोगे कितने ml का लगता है, तो 0.1 ml का लगता है। सर इसका जो रूट है वो क्या है, इंट्राडर्मल है सर, इंट्राडर्मल है। और इंट्राडर्मल के साथ में कहां पे लगता है, राइट अपर आर्म में, राइट आप लोग यहां पर देखोगे अपर आर्म में। तो राइट अपर आर्म में ये आप लोग देखोगे कि सर लगता है। निमोनिया का मैं आपसे जानना चाह रहा था कि निमोनिया जो है वो आप लोग पूरा बता पाते हैं या नहीं बता पाते। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, आप सभी लोग जो हैं वो सेशन को शेयर जरूर कर देंगे ताकि और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, और वो ये है कि भाई आज रात 8 बजे हम लोग एक ही क्लास में आंगनवाड़ी के सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं प्रश्न, वो सारे प्रश्न, आंगनवाड़ी किसके अंतर्गत आता है, ICDS, तो आप लोग देखोगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आंगनवाड़ी के एक ही क्लास में सारे प्रश्न जो है अपने जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं आज रात 8 बजे। ठीक है भाई, तो आप लोग यहां पर देखो कि सर इसकी अगर हम बात करें PCV, तो आप लोग देखोगे कि सर जो है अगर हम PCV की बात करें तो याद रखना इसका फर्स्ट डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर राइट थाई। तो आप यहां पर याद रखना कि सर इसका जो है वो फर्स्ट डोज जो है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और राइट थाई। इंट्रा आप लोग यहां पर देखोगे मस्कुलर, और अगर आपसे यहां पर कहें तो आंसर होगा राइट थाई, राइट जो है वो थाई में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आप यहां पर याद रखना, इंट्रामस्कुलर राइट थाई में जो है वो आपको ये जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सर और एक और वैक्सीन देखते हैं, एक है पेंटा। कौन सा है भैया, पेंटा, पेंटावेलेंट, जिसको हम लोग पेंटावेलेंट के नाम से जानते हैं। पेंटा का आप लोग देखोगे कि सर यहां पर कौन सा डोज लगता है, तो पहला डोज लगता है। और पहला डोज आप लोग देखोगे ये भी कितना, तो 0 पॉइंट आप लोग देखोगे 5 ml। सर ये भी कहां लगता है, इंट्रामस्कुलर। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, राइट थाई में तो निमोनिया का लग गया, तो अब ये कहां लगेगा, ये लगेगा सर लेफ्ट थाई में। कहां लगेगा सर, लेफ्ट थाई में आपको देखने को मिलेगा। और पेंटावेलेंट के अंदर 5 वैक्सीन होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। पेंटावेलेंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे कितने वैक्सीन होते हैं, तो पेंटावेलेंट के अंदर आप लोग देखोगे 5 वैक्सीन होते हैं भाई। कितने वैक्सीन, 5 वैक्सीन होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये 5 वैक्सीन आपको किसके अंदर मिलते हैं, इसके अंदर। तो अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20। और हर टीका 6 वीक में लगता है, तो OPV 6 वीक में दूसरा जो है पहला डोज, इसका पहला डोज, इसका पहला डोज, 5 क्वेश्चन ही। मतलब इस स्लाइड में आपके पास 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये आप यहां पर जरूर याद रखना। आगे बढ़े यहां से, और आगे बढ़कर आपको जो है वो अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग सारे यहां पर ध्यान देना। पेट में आप लोग देखोगे रासायनिक, और अगर आपसे यहां पर पूछा जाए रासायनिक और यांत्रिकी पाचन से गुजरने वाले भोजन को क्या कहा जाता है, पेट में रासायनिक और यांत्रिकी पाचन से गुजरने वाले आप लोग देखोगे भोजन को क्या कहा जाता है, काइम, काइल, बोलस, उसके बाद में अमीनो एसिड। ABCD 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आपको बताना है कि सर इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, आप लोग सारे बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई आप लोग सारे यहां पर, तो आपके आंसर्स जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। और यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि सर जो है वो उज्मा, माही, आराध्या, उसके बाद में आप लोग देखोगे निकिता, संजीव, बहुत बढ़िया जो है मिनकन, हनु, भगवती, अभिलाषा, हर्ष, अंकिता, दीपा, रीतु, बहुत बढ़िया तरीके से भाई तुम सब लोग आंसर्स कर रहे हैं कि सर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर्स होगा ना वो होगा सर काइम। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला होता कि भाई सलाइवा और आप लोग देखोगे कि सर भोजन जो मिक्स होता है वो आप लोग देखो कि सर उसको क्या बोलते हैं, तो 2 पॉइंट याद रखना। जब भी आप लोग देखोगे सलाइवा और भोजन मिक्स होगा, सलाइवा मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, लार, प्लस आप लोग यहां पर देखोगे फूड, हिंदी में हम लोग कहेंगे भोजन। तो जब भी आप लोग यहां पर देखो कि सर सलाइवा और भोजन आप लोग देखो जब मिक्स होते हैं तो बनता क्या है, तो बनता है आप लोग देखो बोलस। तो क्या बनता है भाई, तो आप यहां पर याद रखना, तो बनता है बोलस। तो जब भी अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर लार और भोजन जब मिलता है तो उसका जो मिक्सचर है हमारे माउथ में जो बनता है उसको हम बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बोलस कहते हैं। ये आप यहां पर याद रखना। लेकिन आप यहां पर देखोगे कि सर जो काइम है वो हम किसे बोलते हैं, काइम आप लोग देखोगे तो काइम आप लोग याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम कार्ब्स की बात करें सर, अगर हम लोग जो है वो फैट की बात करें, वहीं पर अगर हम लोग जो है सर वो किसकी बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो इनकी सबसे छोटी इकाई जो है ना वो मिलती है, इसको अपन काइम बोलते हैं।
तो आप यहाँ पर देखो कार्ब्स जो है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें देखने को मिलेगा, ग्लूकोज प्लस जो है फैट में हमें देखने को मिलेगा फैटी एसिड, तो फैटी एसिड मिलेगा। और वहीं पर आप लोग देखोगे कि सर इसमें हमें मिलेगा अमीनो एसिड, और ये तीनों जब मिलते हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड और आप यहां पर देखो अमीनो एसिड, तो ये एफ ए मतलब याद रखना, इसका मतलब होगा सर फैटी एसिड, फैटी एसिड। और ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा अमीनो एसिड, क्या होगा भाई, अमीनो एसिड। तो ये दोनों तीनों जब मिलते हैं तो इनको अपन लोग बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं भाई, काइम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये आप यहां पर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जो हमसे एग्जाम में क्या क्या आता है, पूछा जाता है। चले भाई आगे आगे बढ़ते हैं यहां से, और आगे बढ़कर आपको अगले क्वेश्चन पर लाते हैं। ध्यान से इसका आंसर करना आप लोग, ध्यान से आंसर करना आप लोग। आईसीएमआर रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्तनपान कराने वाली माता को प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, 46, उसके बाद में 54, उसके बाद आप लोग देखोगे 68 और उसके बाद में 63। तो आपको यहां पर बताना है कि स्तनपान कराने वाली जो माता है, इनको अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनको कितना प्रोटीन चाहिए, इनको कितना प्रोटीन चाहिए, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना भाई, ध्यान से। मुझे पता था तुम लोग जो है वो गड़बड़ जरूर करोगे इस क्वेश्चन में, बहुत सारे लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। भाई आईसीएमआर अपन ने पढ़ी है, और आईसी ये क्लास क्यों है आप लोगों के लिए, रिवीजन क्यों है आप लोगों के लिए, इसीलिए कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। बहुत कम लोग, जयंती जी ने इसका आंसर करेक्ट दिया, सोनाली जी ने करेक्ट आंसर दिया है, केवल 2 लोग ही हैं जिनको मैं अभी तक देख पा रहा हूं जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है। बाकी सब लोग भावना भेकर आंसर दे रहे हैं भाई, बाकी सब लोग जो है वो भावना बेकर आंसर दे रहे हैं कि भाई स्तनपान कराने वाली माता को प्रोटीन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोग यहां पर याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, 63 ग्राम पर डे होगा। जरा समझिए भाई, आईसीएमआर नीन रिपोर्ट 2020 की अगर अपन बात करें, आईसीएमआर नीन रिपोर्ट, नीन आप लोग यहां पर देखोगे रिपोर्ट, नीन रिपोर्ट 2020 की अगर अपन बात करें जो अपडेट हो चुकी है, कब, तो आप यहां पर देखोगे कि सर 2020 की रिपोर्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है सर, कब, तो अपडेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं सर 2024 की जो है वो अपग्रेडेशन के साथ इसको जब पढ़ रहे हैं, तो आप यहां पर देखो कि सर अगर मैं आपसे बोलूं, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर दें, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, ठीक है भाई, हाँ सभी लोग सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो आप यहां पर देखो कि सर अगर बात करें मेल की, अगर हम बात करें सर मेल की, तो मेल जो है वो अगर आप लोग यहां पर देखो 65 केजी के अगर हैं आईसीएमआर के अनुसार, तो उनको 54 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए, पढ़ा है अपन लोगों ने। फीमेल की अगर हम बात करें सर, फीमेल की, तो फीमेल अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर फीमेल जो है वो अगर मैं आपसे कहूं 55 किलोग्राम, 55 केजी के हैं, तो वो आप लोग यहां पर देखोगे 46 ग्राम पर डे जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेल जिन जो 65 केजी के हैं तो 54 ग्राम, और फीमेल अगर 55, तो आप लोग यहां पर देखोगे प्रेग्नेंट फीमेल अगर है, प्रेग्नेंट आप लोग यहां पर देखोगे कि सर प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट फीमेल की अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट फीमेल जो है इनको आप लोग देखोगे कि सर प्रेग्नेंट फीमेल को 2 ट्राइमेस्टर में जो है वो प्रोटीन लगता है। एक आप लोग देखोगे सेकंड आप लोग यहां पर देखोगे तिमाही, और वहीं पर आप लोग देखोगे कि सर थर्ड आप लोग देखो तिमाही, थर्ड तिमाही, ये दोनों जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में 55.5 ग्राम जो है लगता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 68 ग्राम लगता है। दोनों नहीं पूछे आपसे, आपसे पूछा स्तनपान कराने वाली माता, स्तनपान कराने वाली माता, स्तनपान आप लोग देखोगे स्तनपान कराने वाली माता, और स्तनपान कराने वाली माता जो है वो अगर 0 से 6 महीने के बच्चे को अगर पिला रही है तो उनको लगेगा 63 ग्राम आप लोग देखोगे पर डे। और वहीं पर अगर आप लोग देखो कि वो 7 से 12 महीने के बच्चे को अगर पिला रही हैं तो उनको यहां पर लगेगा कितना, तो आप लोग देखोगे 59 ग्राम पर डे। अब याद आया भाई, अब याद आया, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे, अब तो मेरे हिसाब से आपको याद आ गया होगा कि भाई इसका जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। मेरे हिसाब से आप सबको याद आ गया होगा। बोले सर अब तो सबको याद आ गया और अब भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपने यहां गलती कर दी ना, अब तो प्रोटीन एक एक नहीं भूलेंगे एग्जाम में, एक एक नहीं भूलेंगे, क्योंकि आना तो पक्का है, फिक्स है भाई यहां से क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी पूछा गया है, तो आना तो पक्का है, अपन लेते भी वही क्वेश्चन है जो फिक्स पेपर में क्या करने वाले हैं आप लोग देखोगे कि सर आने वाले हैं। तो अब मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे, मेल का 54, फीमेल का 46, प्रेग्नेंट फीमेल की सेकंड ट्राइमेस्टर में 55.5, थर्ड ट्राइमेस्टर में 68, स्तनपान कराने वाली माता में आप लोग देखोगे 63, और 7 से 12 में आप लोग देखोगे कि भाई 59। ठीक है भाई, तो नहीं भूलोगे ना आप, अब तो नहीं भूलोगे, अब बिल्कुल नहीं। अगली बार अगर मैंने क्वेश्चन लिया इसमें से कुछ भी डेटा तो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग सारे यहां पर बताना, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आप आंसर करना, इस क्वेश्चन का आंसर्स भी आप लोग जो है वो ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन ये है, आप लोग यहां पर याद रखना कि आईसीएमआर नीन रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्तनपान कराने वाली माता को 7 से 12 महीनों के बीच ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है 350, 600, 520, या फिर आप यहां पर देखोगे कि सर 1600 जो है वो आपको देखने को मिलेगा, 1600
चार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बताओ भाई आप लोग सारे यहाँ पर बताना कि इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। तो आप सभी के आंसर्स का इंतजार है। बहुत बढ़िया। इसमें भी आप लोग मिक्स जो है वो आंसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी आप लोगों के जो है वो आंसर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, हमें मिक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यहां पर कहूंगा कि भाई इसमें भी हमारा जो परफेक्ट और करेक्ट जो आंसर है वो अगर आप लोग यहां पर देखोगे क्या होगा सर, तो आप यहां पर एक चीज ध्यान देना, इसका जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज याद रखना आप लोग, देखो इसके अंदर अतिरिक्त चाहिए 520। कितनी चाहिए? 520। कुछ लोग 600 लगा रहे हैं आंसर, लेकिन आप ध्यान से सुनना। जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि सर फीमेल, नॉर्मल जो फीमेल है गतिहीन, इनको कितनी चाहिए? तो फीमेल को चाहिए सर 1600, आप लोग देखोगे 60 किलो कैलोरी इतनी चाहिए फीमेल को। लेकिन अगर अपन बात करें सर, आप लोग देखो गर्भवती महिला, किसकी बात करें भाई? गर्भवती महिला की अगर हम बात करें, गर्भवती महिला, और अगर हम गर्भवती महिला की अगर हम बात करेंगे तो आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि सर अगर प्रेग्नेंट फीमेल की अगर हम बात करें, गर्भवती महिला की अगर हम बात करें, तो उनको आप लोग देखोगे कि सर 350 एक्स्ट्रा चाहिए। 350 किलो कैलोरी जो है वो क्या चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन अब याद रखना, स्तनपान कराने वाली माता, स्तनपान आप लोग देखोगे कराने वाली माता की अगर हम बात करें तो भाई इसमें भी दो कैटेगरी है, 0 से 6 मंथ है, और वहीं पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर 7 से 12 है। तो हमसे पूछा है 7 से 12 मंथ। 0 से 6 मंथ के अंदर कितनी चाहिए? 0 से 6 मंथ के अंदर चाहिए सर 600 किलो कैलोरी। 600 ऐसे याद रख लेना, 6 से 6, 6 से 6, 0 से 6 में 600। और 7 से 12 अगर आप लोग यहां पर देखोगे, 7 से 12 में आप लोग देखो 520 किलो कैलोरी चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है वो आपका आने वाले समय में गलत नहीं जाने वाला। तो ये भी एक कंफ्यूजन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जो आने वाले समय में आपका गलत नहीं जाने वाला। चलो भाई रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। रैपिड फायर राउंड के लिए मेरे हिसाब से आप सब लोग जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि चलो भाई रैपिड फायर राउंड की हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं, और शानदार तरीके से 10 प्रश्नों को बहुत फास्ट हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो इनका आंसर जरूर जो है वो देंगे। तो आप लोग देखो कि सर रैपिड फायर राउंड जो है इसको शुरू करने से पहले मैं तो हमेशा हर बार चाहता हूं कि भाई रैपिड फायर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के 10 में से 10 नंबर जो हैं आपके आए। 10 में से 10 नंबर जो आपके आए, क्योंकि आपका एक शानदार रिवीजन जो है इसके अंदर होता है। और आप यहां पर एक और चीज ध्यान देना, इस रैपिड फायर राउंड से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन ये है, आज रात 8 बजे पोषण स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जहां से आपके पेपर में प्रश्न सीधे आंगनवाड़ी, जहां पर आप जाने वाले हैं, पूरा आंगनवाड़ी का हम लोग जो है वो एक ही क्लास में निचोड़ लेकर आने वाले हैं, पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, हर कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। तो आज रात 8 बजे आप लोग विनर्स के मेन चैनल पर आंगनवाड़ी टॉपिक के साथ जुड़ना ना भूले। बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है और शानदार तरीके से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक के साथ आप लोग जरूर जुड़ेंगे। चलिए तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं कि सर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो भाई ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। प्राथमिक चिकित्सा से क्वेश्चन है, और प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एबीसी जो है इसका पूर्ण रूप क्या होगा। आप लोग यहां पर बताओ। वायु मार्ग पट्टी चिकित्सा आपात स्थिति को बुलाना, वायु मार्ग स्वास्थ्य परिसंचरण, एम्बुलेंस पट्टी परिसंचरण, वायु मार्ग स्वास्थ्य चिकित्सा। आप लोग यहां पर देखोगे कि सर आपात स्थिति को बुलाना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप लोग सारे यहां पर आंसर देंगे कि भाई इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। बताओ भाई आप लोग सारे यहां पर बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर्स आपके आने लगे हैं, और शानदार तरीके से आप लोगों ने यहां पर आंसर्स जो है वो शुरू कर दिया कि सर इस प्रश्न का अगर हमसे पूछा जाए कि भाई परफेक्ट आंसर क्या होगा, तो वायु मार्ग, श्वास और आप लोग यहां पर देखोगे परिसंचरण जो है हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलें भाई आगे आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताओ निम्नलिखित में से आप लोग यहां पर देखो कि सर ग्रंथियों में फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। निम्नलिखित में से आप लोग देखोगे कि सर फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। बताओ भाई आप लोग सारे। फोन लगा।
चलिए भाई, तो यहां पर आप लोगों ने बढ़िया तरीके से आंसर दिए, शानदार तरीके से। अगर मैं यहां पर आप लोग देखोगे कि सर बताने की कोशिश करूं, अनुराधा, वंदना, रीना, ज्योति, सपना, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया आप लोगों ने कि सर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन रैपिड फायर रिवीजन में बताओ एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद आप लोग देखोगे कि सर जो है वो एडिनोसिन ट्रीला फॉस्फेट। उसके बाद आप लोग देखोगे एडिनोसाइन जो है वो ट्राइफॉस्फेट। आप लोग देखो कि आगे जो है वो ट्रिलुमा। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि एडिनोसिन ट्रिलुमा पोटास। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आप लोग यहां पर बताओ कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, बताओ इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्रिलोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लोग देखोगे ट्रिलुमा, एडिनोसिन ट्रिलुमा पोटास। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताओ इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप यहां पर देखोगे कि सर इसका जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ऑप्शन नंबर जो है वो इसका परफेक्ट आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन टेट्रा आप लोग देखोगे फॉस्फेट यहां पर आपको देखने को मिला है, ट्राइफॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। सर अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ निपाह वायरस मनुष्यों में आप लोग देखोगे खाली स्थान के द्वारा फैलता है। निपाह वायरस अगर आपसे यहां पर पूछा रहा है कि भाई निपाह वायरस किसके द्वारा फैलता है, गाय, सुअर, गधे, कुत्ते। एबीसीडी 4 ऑप्शन है। निपा वायरस आप लोग सारे यहां पर बताएंगे भाई, निपा वायरस। निपा वायरस आप लोग यहां पर बताएंगे कि सर निपा वायरस जो है वो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निपा वायरस बताओ भाई आप लोग सारे। निपाह वायरस जो है वो अगर आपसे यहां पर पूछा रहा है कि भाई निपा वायरस का आंसर जो है वो हमारा क्या होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, गाय, सुअर, गधे, कुत्ते। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, बहुत बढ़िया तरीके से। अरुणा, उसके बाद में आप लोग यहां पर देखोगे कि सर स्वाति, वर्षा, प्रियंका, भारती, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने यहां पर करेक्ट आंसर दिया सब लोगों ने कि सर ये जो आप लोग देखोगे वायरस जो है वो किससे फैलता है, आंसर होगा सुअर के द्वारा। चलो भाई 18वें क्वेश्चन तक हमें जाना है, 18वें क्वेश्चन तक। तो आप लोग यहां पर बताओ निम्नलिखित में से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार। ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है एवोकेडो, जैतून, सैल्मन, बादाम। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोग सारे यहां पर बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए भाई, तो आप लोग यहां पर बताओ कि सर निम्नलिखित में से ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत एवोकेडो, जैतून, सैल्मन, बादाम। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, बताओ भाई इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। अलग अलग आंसर्स आप लोग दे रहे हैं, कुछ लोग सैल्मन दे रहे हैं, कुछ लोग आप लोग देखोगे जैतून का तेल दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है इसका सोर्स अगर आपसे यहां पर पूछा रहा है तो भाई यहां पर अगर मैं कहूं अवंती करेक्ट आंसर दिया है, वहीं पर बहुत कम लोग चटर पटर करेक्ट आंसर दिया है, भाई निधि करेक्ट आंसर दिया है। तो यहां पर एक फिश का नाम याद रखना, जो फिश है सैल्मन। क्या है भैया, सैल्मन जो फिश है ना ये बड़ी फेमस फिश है, जो किसका अच्छा सोर्स है, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 का एक बेस्ट सोर्स माना जाता है सैल्मन फिश को, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलें भाई आगे अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ आप लोग शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में अगर आपसे पूछा रहा है कि भाई एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है, प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना, पाचन को बढ़ावा देना, सेलुलर क्षति को रोकना, संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देना। एबीसीडी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। शरीर में आपसे पूछा जा रहा है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपसे पूछा जा रहा है भाई, आंसर्स आप लोग सभी लगाएंगे और सेशन को शेयर भी आप लोग यहां पर लगा दी, सेशन को शेयर भी आप लोग कर दीजिए, ठीक है भाई। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके आंसर्स जो हैं वो यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं भाई। एंटीऑक्सीडेंट ना कि इम्यूनिटी, कंफ्यूज हो गए, बोले सर इम्यूनिटी समझ रहे थे, इम्यूनिटी नहीं भाई, एंटीऑक्सीडेंट मैंने आप लोगों को यहां पर बोला है। तो एंटीऑक्सीडेंट में आप लोग देखोगे कि सर इस प्रश्न का अगर हमसे परफेक्ट आंसर पूछा रहा है, करेक्ट आंसर पूछा रहा है, तो याद रखना इसमें हमारा आंसर होगा सेलुलर क्षति को रोकना। एंटी आप लोग यहां पर देखोगे और एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट आपसे पूछा रहा है एंटीऑक्सीडेंट, तो याद रखना सेलुलर क्षति को आप लोग देखोगे क्या करना, सर रोकना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सब कंफ्यूज किस पे हो पता है, इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी पर, इम्यूनिटी जो है वो अगर आपसे बोला जाता एंटीऑक्सीडेंट नहीं, इम्यूनिटी कहा जाता प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता अगर आपसे कहा जाता तो आप यहां पर आंसर क्या लगाते, तो आप आंसर लगाते प्रतिरक्षा।
तब आप आंसर यहां पर क्या लगाते हैं सर, प्रतिरक्षा जो है वो आप आंसर लगाते पहला आंसर। लेकिन यहां पर पूछा गया है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब शरीर के अंग को खराब होने से रोकना, मतलब सेलुलर क्षति को आप लोग देखोगे रोकना, सेलुलर क्षति को क्या करना, रोकना। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो गड़बड़ की थी, लेकिन अब जो है वो करेक्शन पर आ गए कि सर इम्यूनिटी का मतलब रोगों से लड़ने में क्या करना, मदद करना, लेकिन सर एंटीऑक्सीडेंट मतलब शरीर के अंग को खराब होने से बचाना, शरीर के आप लोग देखोगे अंग को खराब होने से, अंग को आप लोग यहां पर देखोगे कि सर खराब होने से बचाना, खराब होने से आप लोग देखोगे क्या भैया, बचाना। और बचाना जो है वो क्या आ जाएगा सर, सेलुलर क्षति। तो सेलुलर क्षति को रोकना जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होगा। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर आपको क्लियर किया। अगला क्वेश्चन भाई आप लोग बताओ, जुलाई 2022 में भारत में पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? बहुत चर्चाओं में थी बीमारी मंकी पॉक्स। आप लोगों को यहां पर बताना है कि सर मंकी पॉक्स जो है वो गोवा, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, ABCD रैपिड फायर में आपको बताना है सबसे पहले मंकी पॉक्स जो है इसका केस कहां पर आपको जो है वो देखने को मिला था। बताओ भाई, सारे लोग यहां पर बताएंगे, सारे लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखोगे कि सर हमको कहां तक जाना है, पोल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 का पोल आपके सामने, देखते हैं कितने लोग जो हैं वो इसका आंसर परफेक्शन के साथ देते हैं। तो पंजाब आंसर लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, और आप लोग यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 का जो परफेक्ट आंसर अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आप लोग देखोगे केरल। केरल सर हमारा इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। चलें भाई आगे आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताओ आप लोग सारे, कॉर्पस लूटियम से स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? कॉर्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन। ABCD 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 पोल भी आपके सामने आ गया है, और पोल आपके सामने आप लोगों को यहां पर बताना है कि भाई कॉर्पस लूटियम जो है इससे जो है वो कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। ठीक है भाई, तो पोल अब आपके सामने आने वाला है, आप लोग सारे यहां पर बताएंगे कि सर इस प्रश्न का हमारा परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 18 तक हमें जाना है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमें जाना है। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि भैया गड़बड़ नहीं करेंगे बहुत। पंकज, अरुणा, पूजा, राशि, सारा, योगिता, नविता, उसके बाद में आप लोग देखोगे अनीता, क्रांति, कैलाश, लक्ष्मी, उसके बाद में निर्मा, राखी, जो है आप लोग यहां पर देखोगे राशि, कविता, राघव। बहुत बढ़िया, 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर परफेक्ट दिया है। भाई 75% क्यों, इस क्वेश्चन में तो 100% होना चाहिए। तो आप यहां पर देखोगे कि सर इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। कॉर्पस लूटियम स्त्रावित हार्मोन जो है वो आप यहां पर याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले जो है वो आज के सेकंड लास्ट पर आपको लेकर आता हूं, और इसका क्वेश्चन मैं चाहूंगा पोल में 100% लोग जो है वो सही करें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आप लोग देखोगे वर्ष जो है वो आप लोग देखोगे कार्यक्रम जो है वो 1953 में इनमें से कौन सा जो है प्रारंभ हुआ है? मलेरिया नियंत्रण, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण, क्षय रोग नियंत्रण, और इनमें से कोई नहीं। ABCD 4 ऑप्शन है, आपको यहां पर बताना है कि भाई इसमें से तो मैं चाहूंगा 100% लोग जो हैं वो इसका आंसर बढ़िया से करें कि 53 में कौन सा शुरू हुआ था। 53 में जो है वो कौन सा आप लोग देखोगे कि सर शुरू हुआ था, शुरुआत जो है वो 53 में कौन से आप लोग देखोगे कि सर नियंत्रण कार्यक्रम की हुई थी। तो यहां पर आप लोग याद रखना कि सर 53 में जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो अगर हमसे यहां पर पूछा रहा है तो 49% लोग मैं देख पा रहा हूं कि सर ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हैं। और बढ़िया तरीके से आप लोग यहां पर याद रखना कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है इसका हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, आज का लास्ट हमारा प्रश्न पर आते हैं, और आज के लास्ट प्रश्न पर हम लोग आ गए वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। जो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर आयरन का अवशोषण बढ़ा देते हैं, एस्कॉर्बिक, पशु, अमाशय की अनुकूलन अम्लता, और आप लोग यहां पर देखोगे उपयुक्त सभी। तो वे आहार जो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ABCD 4 ऑप्शन, और इसका आंसर भी देखेंगे कि सर कितने परसेंट लोग जो है परफेक्ट देते हैं। पोल आपके सामने है, और पोल में हम लोग ये देखेंगे कितने परसेंट जो है इसका आंसर परफेक्शन के साथ जो है वो आप लोग देने वाले हैं। कि भाई यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं तो भाई बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर याद रखना। हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट के क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन ना लो। 51% लोग जो है वो मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर डी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। 54%, 60% के करीब पहुंच गया डेटा, और बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अंकिता, ज्योति, शालू, विक्की, उसके बाद में रुबीना, सोनू, गायत्री, रीतू, जो है वो आप लोग यहां पर देखोगे, पलक। बहुत बढ़िया तरीके से भाई तुम सब लोगों ने यहां पर आंसर्स किए। और यहां पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। वे व्यवहारिक कारक जो आयरन ये भी बढ़ाता है, पशु प्रोटीन भी बढ़ाता है, अमाशन की जो है एसिडिटी हो जाती है
तो वो भी आयरन के अवशोषण को क्या करता है सर, बढ़ा देता है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो है उसको क्या करता है सर, बढ़ा देता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भाई आप लोगों के लिए, देखो आप लोग सारे यहां पर, और इंफॉर्मेशन क्या है, आज रात आप लोग यहां पर याद रखना कि सर आज रात 8 बजे, आज रात 8 बजे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं आंगनवाड़ी, और जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि सर हम लोग पूरा संपूर्ण निचोड़ लेकर आएंगे आंगनवाड़ी का, शानदार तरीके से प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो आज रात 8 बजे आप लोग आंगनवाड़ी जो हमारा पोषण स्वास्थ्य का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है भाई। तो आज हो सकता है तुम लोगों के नंबर्स थोड़े से क्या आए हो, कम आए हो, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको घुमाया था। अभी भी आपको लगता है कि आप जो है वो कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी कमी खामी है, ये पूरा हम कर सकते हैं, इस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 499 रुपए में कोर्स है और फ्री आप लोग देखोगे इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, तो बहुत कम प्राइस है कोर्स की, आप इसके साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ केवल पोषण स्वास्थ्य पढ़ना है तो केवल पोषण स्वास्थ्य भी पढ़ सकते हैं, मात्र 199 रुपए में आप लोग केवल पोषण स्वास्थ्य भी जो है वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आप लोग देखोगे 15 टेस्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मात्र 149 रुपए मिल जाएगी, तो आप इसके साथ भी जुड़कर जो है वो अपना जो है एग्जाम को बढ़िया से कर सकते हैं। फ्री अगर आप लोगों को यहां पर देखोगे कि सर मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो आप 30 जो है वो मॉक टेस्ट आपको डेली सर ने आपके लिए किए हैं, सुबह 7 बजे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाते हैं, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ पोषण स्वास्थ्य के 1000 क्वेश्चन की ई बुक आपको विनर्स के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहीं पर आप लोग देखो कि सर जो है बाल विकास के 1000 प्लस क्वेश्चन की ई बुक आपको ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो विनर्स के ऐप पर मिल जाएगी। बुक का कॉम्बो 899 रुपए, पूरी महिला पर्यवेक्षक की सारी बुकें आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ कोर्स कैसे खरीदना है, विनर्स का इंटरफेस ये रहा, आप लोग जो है वो यहां पर पेड कोर्स पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोग आएंगे। तो यहां मान लो आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है, क्लिक किया एसएससी पर, पेमेंट डन हुई, आपके मोबाइल में एक्टिव हो जाएगा। बुक खरीदना है, बुक आप कैसे खरीद सकते हैं, पब्लिकेशन ऐप पर गए, विनर्स पब्लिकेशन ऐप पर कोई भी बुक जो आपको खरीदना है उस पर क्लिक किया, आपने इन्फॉर्मेशन डाली, पेमेंट डन, आप तक जो है बुक पहुंच जाएगी। और आप लोग यहां पर देखो कि सर अगर मैं आप लोगों को बताऊं विनर्स के बुक के लिए आप पब्लिकेशन ऐप पर जा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स के लिए विनर्स ऐप पर, इंक्वायरी ऑफलाइन के लिए आप लोग जो है इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट सपोर्ट, ये हमारी मेल आईडी और नंबर दोनों पर कॉल करके आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो आप लोग देखो कि सर ये था हमारा पूरा आज का आप लोग देखोगे सेगमेंट। तो भाई आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं आज रात 8 बजे आंगनवाड़ी की क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।